गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त अजीत यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम और आप बात करने वाले हैं हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पहले से हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारा ध्यान उन सब चीज़ों पे ना जा करके ऐसी चीज़ों पे जाता है जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें पहले से हैं जिसके लिए हमने आज तक कभी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा भी नहीं किया है, धन्यवाद भी नहीं कहा है, उनको थैंक यू भी नहीं बोला है। लेकिन जो चीज़ें हमारे पास नहीं है उसके लिए हमने हमेशा कंप्लेन किया है, हमेशा हमने शिकायत किया है, हमेशा हमने गुस्सा किया है ऊपर वाले से या अपने आसपास के एनवायरनमेंट से या अपने आप से भी। बहुत सारी शिकायतें हमारे पास होती हैं, हमारे पास बनी रहती हैं। हम अक्सर खुद से शिकायतें करते रहते हैं। आज के बाद उन शिकायतों को दूर कर देना है, उन शिकायतों को दूर रखना है। हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना है, धन्यवाद करना है। जब हम इन चीज़ों के लिए धन्यवाद करते हैं तो हमारे लाइफ में चीज़ें और बेहतर और बेहतर और बेहतर होती चली जाती हैं। हम किसी भी चीज़ के लिए अगर उसका शुक्रिया अदा करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमें और मिलता है और मिलता है और मिलता है, राइट। आज हम और आप एक प्रैक्टिस करने वाले हैं और इस प्रैक्टिस को इस सोच के साथ करना है कि आज के बाद हमें शिकायतें नहीं करनी है, जबकि जो कुछ भी हो रहा है हमारे लाइफ में उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया करना है। क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं अपने हिसाब से, बहुत कोशिश करते हैं कि ये सही हो, ऐसा ही हो, लेकिन वैसा नहीं होता है। जब हमारे हिसाब से काम नहीं हो रहा होता है तो किसी और के हिसाब से हो रहा होता है, और कहते हैं जो ऊपर वाले के हिसाब से होता है कुछ भी इस दुनिया में तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, राइट। अगर जो चीज़ आज हमारे हिसाब से नहीं हो रही है, नहीं हो रहा है, तो वो ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। और कहते हैं एक पिता, एक परमेश्वर अपने बच्चों के लिए, आने वाले टाइम के लिए हमेशा अच्छा सोचता है और बहुत अच्छे के लिए होता है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, तुरंत हमने देखा, हमने सोचा और हमें ऐसा लगा यार ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया है। लेकिन कुछ टाइम के बाद में उससे पता चलता है यार देखो ऐसा हो गया, उस वक्त तो बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अच्छा हुआ ऐसा हो गया। अगर ऐसा ना होता तो फिर ऐसे से ऐसा हो सकता था। तो जो कुछ भी हमारी आपके लाइफ में होता है वो अच्छे के लिए होता है, राइट। लेकिन हमें समझ नहीं आता है उस वक्त कि ये हमारे अच्छे के लिए हो रहा है या हमारे बुरे के लिए हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आज से हम ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करेंगे और धन्यवाद करेंगे। हे ईश्वर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं जो कुछ भी चाहूँ सब कुछ कर सकता हूँ। इसके लिए हे ईश्वर आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। मुझे मेरे सभी अंगों को सही रूप से चलने लायक बनाया। हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बहुत खूबसूरत परिवार में जन्म दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बहुत ही आदरणीय माता पिता दिए, इसके लिए हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे माता पिता जिन्होंने इस काबिल बनाया कि मैं कामयाब हो सकूं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुक्रगुजार हूं उन सभी गुरुओं का जिन्होंने मुझे एक बहुत ही सही शिक्षा दिया जिससे मैं आज आगे बढ़ सकता हूं। मैं मेरे पूरे परिवार का शुक्रगुजार हूं जिनसे मुझे बहुत ढेर सारा प्यार मिला। मेरे आसपास का माहौल हमेशा मेरे फेवर में रहा। हे ईश्वर ऐसा माहौल बनाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे अपलाइन जिन्होंने मेरी जिंदगी के बारे में सोचा, ऐसी अपलाइन का, ऐसे सीनियर का
बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा माहौल जहाँ पे मेरा जन्म हुआ जिससे मैं खूब आगे बढ़ सकूँ, आगे कामयाब हो सकूँ, ऐसे माहौल बनाने के लिए ही ईश्वर आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसी टीम जो मुझे बहुत प्यार करती है, हमेशा मेरे साथ रहती है, हे ईश्वर ऐसे लोगों का मेरे जिंदगी में आना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग परिवार में ऐसे सदस्यों का परिवार मिला, ऐसे लोगों का परिवार मिला जो मेरी सभी इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे से मानते हैं उन सब चीज़ों को। हे ईश्वर ऐसे खूबसूरत और ऐसे बेहतरीन लोगों को मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक नई सुबह दिया, एक बेहतर सुबह दिया जिससे मैं आज सारे दिन को, पूरे दिन को बेहतर बना सकूं। हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना स्वस्थ बनाया, मेरे मस्तिष्क को इतना स्वस्थ बनाया कि मैं जो चाहूँ वो समझ सकता हूँ। हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे सुनने लायक बनाया और आज मैं सुन सकता हूँ। हे ईश्वर आपने मुझे पूरी तरह से एक स्वस्थ शरीर दिया, आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ग्रेटिट्यूड आपको करने हैं, ईश्वर को शुक्रगुजार करना है, हर उस इंसान को शुक्रगुजार करना है आज के बाद जिसकी वजह से आपको जरा सा मुस्कुराने का मौका मिले, जरा सा कुछ अच्छा पल मिले। और कुछ बुरा भी हो रहा है ना तो उसके लिए भी धन्यवाद कहो, क्योंकि आज हो सकता है वो बुरे हमें लग रहा हो लेकिन आगे चल के वो हमारे बहुत अच्छे के लिए हो। एक हैबिट अपने आप में आज से डेवलप करनी है, डाल लेनी है, हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलना है जिससे आपको खुशी मिले, हर बात के लिए धन्यवाद देना है। कोई आपको पानी ला करके दे रहा है तो उनको धन्यवाद बोलो, कोई आपको खाना बना के दे रहा है तो आप उनको धन्यवाद बोलो। जैसे कि अगर मैं आपके घर पर आऊं, राइट, और आपकी रोटी जो है वो जल जाए और वो रोटी आप मुझे ला करके दो और मैं उस पर शिकायत करना स्टार्ट कर दूं कि कैसी जली 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 रोटियां मुझे आपने ला करके दी, तो आपको भी गुस्सा आएगा कि मैं अपने बच्चे को छोड़ करके इनके लिए रोटियां बना करके लाई, इनको खाना दिया और इनके तो नखरे ही अलग होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं कहूँ कि आपकी जो रोटी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, अगली बार उम्मीद करता हूँ वो बहुत अच्छी होगी, ऐसा शानदार, ऐसा बेहतरीन मुझे भोजन कराने के लिए आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हर बात के लिए आपको थैंक यू सो मच बोलना है। इसी के साथ आपने इसे पूरा सुना, इस बात के लिए भी आपका मैं धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू।